कक्षा 10वीं को अध्याय 1। तो उदाहरण नंबर पहले दूसरा देखो। उदाहरण 2 में दोगे कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो संख्या अपन क्या देंगे, 6 और 20 देंगे। अब भी कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करना, तो इनके अपन क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि फैक्टर ज्ञात करने हैं पहले। तो हमने देखो 6 हाँ 2 से काटो तो 3 और 3 हाँ 3 से काटो तो 1। अच्छा अब 20 के यहाँ से फैक्टर निकाले, 20 के निकाले तो 2 से काटो 10, 2 से काटो 5, 5 से काटो 1। तो 6 बराबर का होगा 2 गुणे 3, 20 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब अपन है एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ बराबर जो दोनों में मिला हो गया, का मिला दोनों में 2, तो एचसीएफ का कहा जाए 2। आप करो अपन का एलसीएम। एलसीएम अपन ने जो दोनों में मिला वो भी लिखने, और जो संख्या छूटी भी छोड़ने भी नहीं है। तो इनमें से 2 ले लिए अपन ने, 3 नहीं छोड़ने आए अपन है। इनमें से जब 2 ले ली थी 2 और 5 बची, सो 2 और 5 भी लिख दे भी अपन। इनको गुणा कर दो, 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60। तो एचसीएफ का होगा 60, नहीं एलसीएम का होगा 60 और एचसीएफ कितना होगा 2। बस जो ही हो जाए अपनों का आंसर। अब उदाहरण नंबर देखो का तीसरा। उदाहरण 3। उदाहरण 3 में दबाओ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो, फिर एलसीएम ज्ञात करो। तब देखो जो कैसा लगना है। तो दिया है संख्याएं का दी गई 96 और 404। अब इनके अपन ने क्या करे, अभाज्य गुणनखंड करे। तो 96 है सबसे पहले काटो अपन ने 2 से, तो 48 दूनी 96, 2 से काटो 24 दूनी 48, 2 से काटो 12 दूनी 24, 2 से काटो 6, 2 से काटो 3, 3 से काटो 1। अब काटे अपन ने 404, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से काटो 1 0 1। अब जब रूट संख्या हो गई 1 0 1 यानी 1 से 1, तो 1 से 1 से काट दिए अपन। अब अपन है इनको क्या करने, बिकैर पहले एचसीएफ ज्ञात करो फिर एलसीएम ज्ञात करो। तो हमने करो का एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ निकाल भी तो हम देख भी थे 96 के बराबर में कहते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 404 के बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 101। तो दोनों में कौन संख्या मिल रही, 2 मिल रही, 2 मिल रही, यानी कि 2 बार 2 2 मिल रहे। तो अपन ने 2 गुणे 2 करे, एचसीएफ कितना होगा 4 आ गया। अब अपन पता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होत एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो संख्या का देंगे थी अपनी 96 गुणे 404 बराबर एचसीएफ कितना हो 4, और एलसीएम अपन ज्ञात करने। तो एलसीएम बराबर लिख दो, ये 4 के नीचे आ जाए, जी वाले बराबर में है तो ये के नीचे आ जाए। तो 96 गुणे 404 बटे में आ जाए कितने 4। तो 4 से काटो 4 दुनिया 4 चौका 16, 24 चौका 96 होगा बराबर, ऐसा कह दो 404 गुणे 24। तो 24 चौको 96 आ गो, 24 चौको 96। तो एलसीएम अपना कितना आ गो 9696। जो ये अपना आंसर उन्हें ऐसे पूछो है तो उन्हें ऐसा नहीं पक्का हो तो कि दोनों के फैक्टर करो, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो। एक आते के संख्या हाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, फिर ई को एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, फिर ई को एलसीएम बताओ। तो यहाँ सो करना है। तो जो होगा उदाहरण नंबर तीसरा। अब देखो उदाहरण नंबर 4। एग्जाम्पल 4 देखो अपन ने कहा संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। हमने को दिया है संख्याएं, दिया है संख्याएं कितनी नहीं गई
6, 72 और 120। तो 6 के फैक्टर निकाले 15 से 2 से काटो 3, 3 से काटो 1। 72 के फैक्टर निकाले 2 से काटो 36 दूनी 72, 2 से काटो 18 दूनी 76, 2 से काटो 9 और 3 से काटो 3, 3 से काटो 1। 120 के फैक्टर निकाले 2 से काटो 60, 2 से काटो 30, 2 से काटो 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1। ठीक है, तो 6 बराबर 2 गुणे 3, 72 बराबर लिखो अपने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 के बराबर में लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अपन ने करो का HCF बराबर जो दोनों में मिल रहा हो, तो अपन ये तीनों संख्या में 2 मिल रहा हो। और हमने देखो एक 3 जो है, एक 3 जो है, एक 3 जो है, तो 3। तो HCF के तो आगे अपना 6। अब करो अपन ने का LCM, तो जो अपन दोनों में मिल रहा है तो पहले ही लिख लो 2 और 3। अब ई में कछु बचो नहीं है, ई में का बचो 2, लेकिन इनमें भी देखने के एक ही बार लेने अपन हमें 2 लाए, ये 2 ले लाए, ई में 3 बचो और ई में 5 बचो। समझ में आओ? तो इको गुणा करो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 14 24 72, 72 गुणा कर दो 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 36 360। तो LCM आ गो 6 और LCM आ गो कितना 360। यही अपने का हो जाए आंसर हो जाए। ठीक है, अब आई अपनी प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली 1.1 और प्रश्न वाली 1.1 के इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन है लिखना। तो ये हम कल बता चुके थे, तो ये वाले पूरे सवाल लगाए गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न वाली 1.1 को क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो वे कह रहे अच्छा जो वाला बता दो सब बताइए ना, फिर कहीं भी तीसरा बताइए। लो देखो प्रश्न वाली 1.1 को तीसरा, वे कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन दो अपनों का 12, 15 और 21। तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 12 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाले फैक्टर 2 से काटो 6, 2 से काटे 3, 3 से काटो 1। 15 के फैक्टर निकाले 3 से काटो 5, 5 से काटो 1। 21 के फैक्टर निकाले 30 7 21 7 एकम 7। तो 12 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 के हो गए कितने 3 गुणे 5 और 21 के हो गए कितने 3 गुणे 7। तो हमने कहो अब HCF ज्ञात करने अपन है। HCF में अपन कौन संख्या है जो 3 में मिलत हो, 3 मिल रही दोनों 3 संख्याओं में, तो 3 हो गए HCF और तो कोनो मिलत नहीं है। और LCM अपन जब निकाल भी तो अपन 3 तो पहले लिख ही ले हैं, इसके बाद पहली संख्या में का है 2 गुणे 2, दूसरी संख्या में 5 है और तीसरी संख्या में 7 है। तो इनको गुणा कर दो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 गुणे 7 तो 7 6 42 420। 420 का हो जाए LCM हो जाए और यही हो जाए अपने का आंसर। तीसरा को दूसरा तीसरा लगा लाओ, चौथा भी बिल्कुल वैसा ही है ना बने तो चौथा हम बता भी वो आगे कि हम सब बाद में बता भी लो करो इतना।